रुचिश्चेतसि सामे गिरां देवी अपहृत्य तमः संततम अर्थान अखिलान प्रकाशयतु। तो ये मंगलाचरण हुआ था। इस मंगल में कौन छंद था? आर्या छंद है, ठीक है। तो विषय नहीं है सब बताने का, तो इसलिए बताए नहीं, आर्य छंद। अब देखिए, तत्किम स्वरूपम तावत काव्यम, उसका अब इन्होंने सिद्ध कर दिया कि जो काव्य के फल होंगे वही इस साहित्य दर्पण ग्रंथ का भी फल है, प्रयोजन है, ठीक। अब काव्य के स्वरूप को जानने के लिए इसकी प्रशस्तियां बताई कि नरत्वम दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा, कवित्वम दुर्लभम तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा। और अग्नि पुराण में क्या कहा, विष्णु पुराण का बताया, काव्यालापाश्चये केचिद् गीतकान्यखिलानि च शब्द मूर्तिधरश्चैते विष्णोरंसा महात्मनः। तो अब वो काव्य का स्वरूप है क्या, तो इसमें बहुत विवाद है। सब बड़ी आज तक ये काव्य का स्वरूप है क्या, इस पर ही विवाद चल रहा है। काव्य का स्वरूप आज भी कोई निश्चित नहीं कह सकता ये है। तो जिसकी जैसी प्रतीति है वो उसको वैसा ही देख रहा है, जिसकी प्रतीति है, जैसी व्युत्पत्ति है, जैसा बोध है, उसको काव्य ऐसा लगता है। जैसे भागवत में भगवान श्री कृष्ण जब चलते हैं वहां मथुरा में कंस के दरबार में, तो वो जो जैसा है उसको वैसा वो दिख रहा है, वो तत्व। हाँ, कुमारियों को वो अपने वर के रूप में दिख रहे हैं, पहलवानों को काल दिख रहे हैं, और माता को पुत्र के जैसा दिखता है वो। तो जिसकी जैसी भावना है, जैसा व्युत्पत्ति, जैसा बोध, वैसा तत्व उसे काव्य का दिख रहा है। तो अब अपने काव्य के स्वरूप को बताने से पहले, काव्य का लक्षण जो ये इनका अभिमत है उसको बताने से पहले, जो इनसे पूर्ववर्ती आचार्यों ने जो काव्य के लक्षण बनाए थे, उन काव्यों के लक्षणों का प्रतिपादन ये करने जा रहे हैं। तो पहला जो कह रहा, तत् किम स्वरूपम तावत काव्यम इति अपेक्षायाम कश्चिद आ, उस काव्य का इतने महनीय, जिसका इतना बड़ा प्रयोजन है, जिसका इतना फल है, उस काव्य को पढ़ने का उस अर्थात काव्य का स्वरूप क्या है, ये बताने के लिए पहले कुछ आचार्य ऐसा कहते हैं। वो कुछ कौन है? वो कश्चित मतलब है मम्मटः, कश्चित आह, नाम नहीं लिख रहे हैं, लेकिन जो लक्षण है ये काव्य प्रकाश का लक्षण है। तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि, ठीक। तो उन्होंने क्या कहा, शब्दार्थौ काव्यम, तद मतलब काव्यम। क्या कहा उन्होंने? शब्दार्थ ही काव्य। कैसा शब्दार्थ? तो कुछ विशेषण है उसमें। अदोषौ सगुणौ अनलंकृति पुनः क्वापि शब्दार्थौ काव्यम, समझे? मतलब जो दोष, अदोषौ मतलब जो दोष रहित हो, ठीक, श्रुति कट्टु आदि दोषों से रहित हो। सगुणौ गुणेन सहितौ, गुण से सहित हो, गुण युक्त हो। इसका मतलब प्रसादादि गुणों युक्त, गुण युक्त हो, प्रसादादि गुण, माधुर्य, प्रसाद, वैधर्य आदि गुण हो, ठीक। और पुनः अनलंकृति क्वापि, और क्वचित मतलब कहीं पर बिना अलंकार के भी रह जाता हो। प्रायः, इसका मतलब निकला कि प्रायः हर जगह अलंकार हो, कभी कभी अलंकार न भी हो, तो स्फुट अलंकार न भी हो, मतलब स्फुट रूप से, बिल्कुल एकदम स्पष्ट रूप से अलंकार की प्रतीति न भी हो, तो कहीं कहीं पर दोष रहित गुण विशिष्ट जो शब्दार्थ है वो काव्य होता है। और अनलंकृति पुनः क्वापि से ये बताना चाह रहे हैं कि जहां पर अलंकार, प्रायः हर जगह अलंकार रहे, कहीं पर अलंकार न रहे, तो अलंकार न रहने से काव्य नहीं है ऐसा नहीं कहना है, क्योंकि अलंकारवादी जो हैं, जो अलंकार ही काव्य है ऐसा मानने वाले जो आचार्य हैं, उनका ये खंडन करना, ये स्वयं ध्वनिवादी आचार्य हैं। कौन? कबीर, विश्वनाथ, मम्मट। काव्य प्रकाश जो है ध्वनि का प्रतिष्ठापक आचार्य है। ये ध्वनि प्रतिष्ठापक परमाचार्य, इनका एक नाम, परीक्षाओं में इस प्रश्न को पूछा जाता है कि ध्वनि प्रतिष्ठापक परमाचार्य कौन है? मम्मट है। तो ये प्रसिद्ध है प्रश्न बहुत।
तो मम्मट जो हैं उन्होंने निश्चित किया कि तद वह काव्य कैसा हो, अदोष दोष रहित गुण विशिष्ट हो, और पुनः कहीं कहीं पर अनलंकृति बिना अलंकार के भी रहता हो, और प्रायः अलंकार वाला ही हो। तो कहीं पर अलंकार रहित होने से भी इससे ये निकल गया कि अलंकार विशिष्ट ही लेना है, कहीं अलंकार न भी हो तो काव्यत्व की हानि नहीं है। ये उन्होंने क्या बताया, तो वही काव्य का स्वरूप है। शब्दार्थ मतलब वाचक वाच्य जो है वही काव्य है। कैसा, उस दोष रहित गुण विशिष्ट, कहीं पर अलंकार रहित भी, ऐसा जो शब्दार्थ है वाच्य वाचक है वही काव्य है। ठीक, तो शब्दार्थ हो तावत शरीर, फलितार्थ क्या निकला, शब्दार्थ ही काव्य का शरीर है। उसमें दो विशेषण है, अदोषौ सगुण, उसमें ये विशेषण है कौन कौन, अदोषौ एक विशेषण है, सगुण एक तीसरा है, सालंकारो, और कहीं कहीं पर काव्यत्व बिना अलंकार के भी रह जाएगा। ठीक, तो पहला विशेषण क्या है, तद अदोषौ, पहला विशेषण क्या है, दोष रहित जो है शब्दार्थ, जो दोष रहित शब्दार्थ है वो काव्य है। पहला तो यही हुआ, पहला विशेषण ये है ना शब्दार्थों का। क्या है पहला विशेषण, अदोषौ, तत् मतलब काव्य। तो अदोषौ जो विशेषण है वो शब्दार्थों का है। ऐसा शब्दार्थ जो दोष रहित हो तो वही क्या होता है, काव्य होता है। तो कहा एतत् चिंत्यम, ये चिंतनीय है आपका विशेषण। क्यों है, इस काव्य का स्वरूप जो आपने बताने आप आए हैं, ये बहुत चिंतनीय आपका काव्य का स्वरूप है। क्यों है, तथा ही, वो तत्प्रकारम, तथा मतलब तत्प्रकारम जानी ही, वो प्रकार को आप समझिए किस प्रकार से वो दोष रहित, दोष मतलब दोष रहित, जो जिसको दोष रहित को आप काव्य बताने जा रहे हैं, हम आपको ऐसी जगह ले चलते हैं, कह रहा है जहां दोष है लेकिन वो काव्य नहीं, उत्तम काव्य है। तो इसका मतलब इन्होंने दोष रहित विशिष्ट को, दोष रहित को काव्य माना, और दोष वाला भी कभी कभी क्या हो जाता है, उत्तम काव्य हो जाता है। तो ऐसी जगह ले जा रहा है। तो ऐसे काव्य में इस लक्षण की, अर्थात तददोषौ शब्दार्थौ सगुणा अनलंकृति पुनः पापी, इस मम्मटोक्त काव्य प्रकाश के लक्षण की अव्याप्ति होगी कि क्या होगी बताओ, अव्याप्ति हो गई। क्योंकि जहां पर काव्यत्व का लक्षण जाना चाहिए, उसका स्वरूप जाना चाहिए, वहां नहीं जा पा रहा। ठीक, तो क्या कहाँ नहीं जा पा रहा, तो बता रहा है। ये देखो, ये जो श्लोक आ रहा है ये हनुमान नाटक का है। कहाँ का, हनुमान नाटक का श्लोक है। और कब का है, जब रावण के लंका में भगवान श्री राम ने आक्रमण किया है, और वो ऐसा विध्वंस वहां लंका में हो गया कि रावण को अपनी पराजय का कुछ कुछ आभास हो रहा है। तब का ये श्लोक है। तो देखिए कितना है, ये उत्तम काव्य है। अब इसमें उत्तम तो छोड़ो, काव्य का ही लक्षण नहीं जा रहा है, ये दोष वाला है। इसमें दोष है, एक क्या दोष है तो बता रहे हैं। पहले श्लोक क्या है, न्यक्कारो ह्ययमेव मे यदलयस्तत्राप्यसौ तापसः सोऽप्यत्रैव निहन्ति राक्षसकुलं जीवत्यहो रावणः दिग्दिक्चक्रजितं प्रबोधितवता किं कुम्भकर्णेन वा स्वर्गग्रामटिका विलुण्ठन वृथोच्छूनैः किमेभिर्भुजैः। ये रावण का वाक्य है उस हनुमान नाटक में। क्या है, क्यों, क्योंकि वो भगवान श्री राम के आक्रमण से बिल्कुल एकदम आक्रांत हो गया है, पर बिल्कुल एकदम त्रस्त हो गया है ना, हो गया कि नहीं। हाँ, तो अब रावण की उक्ति क्या, देखो देख लो, अन्वय देख लो इसका। अयमेव न्यक्कारो ही, क्या इसका अन्वय, अयमेव यही, न्यक्कारः तिरस्कारः, यही तिरस्कार है। ही मतलब निश्चय से, ही यहाँ क्या है, निश्चय का बोधक है। अयमेव यही, यही रावण के लिए क्या कह रहा है, न्यक्कार है, तिरस्कार है। क्या 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 धिक्कार है, क्या तिरस्कार है रावण का, यत मे अरयः, मे दशाननस्य रावणस्य अरयः, कि मेरे रावण के शत्रु हो गए, यही धिक्कार है। पहले तो क्या धिक्कार है, तिरस्कार क्या रावण का, क्या मेरा रावण का पहला तिरस्कार, तो मेरा तो ये पहला तिरस्कार ये है कि अयमेव ही नक्कारः यत् मे रावणस्य अरयः, रावण के शत्रु हैं, कि रावण का कोई शत्रु है, बताइए। पहला तो ये है।
ठीक, मेरे अरि हो गए। पहले तो मेरा, और देखो यहाँ ध्वनि काव्य है ये। ध्वनि मतलब बताना चाह रहा है व्यंग है, वाच्य से अतिरिक्त कुछ एक बता रहा है। देखो अरि भी कह सकता था, अरयः कहा। एक शत्रु हो जाए रावण का, वो भी बहुत अक्षम है। यहाँ तो पूरा सेना सहित यहाँ रावण को घेरा है, लंका को, तो अरयः बहुवचन का प्रयोग कर रहा है। यदि में अरया, मेरे इतने शत्रु हो गए, अरि नहीं का अरया, मेरे इतने शत्रु हो गए, बताओ, ये मेरे लिए तिरस्कार है। प्रचुर संख्या में मेरे अरि लोग घेर के बैठे हैं। चलो अच्छा, अरि तथा और तत्रापि असौ तापसः। चलो शत्रु हो गए तो हो गए, आप कोई बलवान हो, विक्रांत हो, शत्रु तो समझ में आता है। उसमें भी, वो शत्रुओं में भी असौ, जो मेरा शत्रु अरि राम है, तापसः तपस्वी है। एक तो रावण के शत्रु हुए, और रावण का शत्रु कौन हुआ? एक तपस्वी। तत्राप्यसौ तापसः, तपस्वी मेरा शत्रु हुआ, बताओ। ठीक, अरियों में जो बहुत अरि हुए, बंदर भालू सब मिला करके, प्रधान जो शत्रु हुआ मेरा कौन हुआ? एक तपस्वी शत्रु है मेरा। तत्राप्यसौ तापसः। फिर क्या कहना है? सोपि अत्रैव राक्षस कुलम निहंति। और वो जो शत्रु है, चलो कहीं दंडकारण्य इत्यादि में आए, वहां मारे राक्षसों को तो कोई समझ में आए। सोपि, वो अरि भी, अत्रैव यही लंकायाम है, इसी लंका में आकर के, मेरे अधिष्ठान में, मेरे प्रदेश में, मेरे देश में, लंका देश में ही आकर के, दंडकारण्य में तो मारा कोई बात नहीं, अब लंका देश में ही आकर के निहंति राक्षस कुलम निहंति, राक्षस के कुलों को, राक्षस कुल को ही मार रहा है, समाप्त कर रहा है। यहाँ भी देखो कितना जबरदस्त प्रयोग है। अत्रैव, एक तो यही, और राक्षस शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा है। एक राक्षस को मार रहे हो तो कोई बात नहीं, दो को भी नहीं, तीन, बहुतों को भी नहीं, पूरे राक्षस के कुली को समाप्त करने के लिए तैयार है। राक्षस कुल का ही क्या विनाश कर रहा है। देखो पूरा व्यंग है, ये सब उत्तम काव्य है। ध्वनि कर रहा है, देखो नहीं राक्षस कह सकता था, राक्षसा कह सकता था, राक्षस कुलम, पूरे राक्षस के कुल को ही मारने के लिए तैयार है। सोप्यत्रैव निहंति राक्षस कुलम। और अहो क्या आश्चर्य है, क्या रावण जीवति, तब फिर भी ये सब देखकर रावण जी रहा है, ये सब देख रहा है रावण और जी रहा है। ठीक, ये प्राणों को धारण किए हुए है रावण, ये सब देखने के बाद। हाँ ठीक है, और क्या बता रहा है देखो, तत्राप्यसौ तापसः सोप्यत्रैव निहंति रावण कुलम जीवत्यहो रावणः धिक धिक शक्रजितम प्रबोधितवता। अब देखो, शक्रजितम धिक धिक, शक्र मतलब होता है इंद्र, शक्र को जीता जिसने, मतलब शक्रः येन पुरा जितः स शक्रजित पराजितः। तो उस, वो क्या है? शक्रजित मतलब मेघनाद, उस मेघनाद को धिक्कार है जिसने पहले इंद्र को हराया। सामान्य राजाओं, सामान्य चक्रवर्ती सम्राटों को नहीं, धीरे देवता के राजा को मेरे पुत्र ने हराया, क्या फायदा है? धिक्कार है, धिक्कार है मेघनाथ को। शक्र जीता, जिसने शक्र को जीता है उसको धिक्कार है। दिक दिक शक्र जितम। ठीक, देखिए हो गया द्वितीय, है ना? किसका क्या है बताओ, किससे होती है? सर्वस्व कार्य धिगुपरियादिषु त्रिषु द्वितीयां नीडितान्तेषु ततो अन्यत्रा विदृश्यते, उपविभक्ति है। तो दिक दिक शक्र जितम, फिर प्रबोधितवता किम कुंभकर्णेन वा। तो क्या प्रबोधितवता कुंभकर्णेन वा किम, जो 6 महीने सोता है ऐसा, और ऐसे सोता है कि कुछ पता नहीं चलता। निद्रा, अतिशय निद्रा में जो अनुभव को, अतिशय निद्रा में क्या, जो हमें आनंद में रहता है। नींद से बड़ा कुछ होता आनंद, सोने से बड़ा कुछ सुख नहीं होता। ठीक है, ये जो लोग गोली खाते हैं, जिसको नींद नहीं आती, वो सबसे ज्यादा परेशान रहता है जिसको नींद नहीं आती, बीमारी हो जाती किसी किसी को। अब देखो, तो 6 मास तक जो सोता है उसको प्रबोधित बता, बोधित मतलब उठा करके क्या फायदा हुआ? किम प्रबोधित बता कुंभकर्णेन, क्या हुआ? कुछ नहीं, धिक्कार है उसको भी कहना चाह रहा है।
मतलब उसको उसको इतने प्रयत्न से उठाया गया, तो किम कुंभकर्ण, क्या कुंभकर्ण से हुआ, किम बहुना। अब सबका कह दिया आक्षेप, अपने को आक्षेप कर रहा है, किम बहु, क्या ज्यादा कहूं, किम बहुना। स्वर्ग ग्राम टिका विलुंठन विलुंठन वृथोच्छूनहि एभिर भुजहि किम, किम पीछे जोड़ दो, स्वर्ग ग्राम टिका विलुंठन वृथोच्छूनहि एभिर भुजहि किम, किम एभिर भुजहि, एभिर भुजहि किम, क्या हुआ, कैसे, मेरी भुजाओं से क्या, कैसी भुजाएं हैं, देखो, स्वर्ग ग्राम टिका विलुंठन वृथोच्छूनहि, स्वर्ग जैसे छोटे गांव को, स्वर्ग क्या है, एक छोटा गांव जैसा है, उसको लूट करके, विलुंठन मतलब उसको, उसमें लूटपाट मचा करके, कि वहां से है ना श्लोक एक, पूरी मवस्कंद लुनि नंदनम मुसान रत्ना निहराम हरांगना विग्रह चक्रे नमुचित विसावली यत स्वास्थ्य महर दिवन दिवह, नहीं है, शिवपाल का है, क्या किया रावण ने, पूरी नवस्कंद लुनि नंदनम, वहां नंदन को काट दिया उसने सब, तो वहां बहुत उपद्रव मचाया। तो कह रहा है वो जो स्वर्ग में मैंने किया है, स्वर्ग क्या है, छोटा सा गांव जैसा है, उसको लूट करके वो छू नहीं, ये जो मेरी भुजाएं फड़क रही है, वो फूली हुई मेरी भुजाएं हैं, ये क्या फूल रही है, एक छोटे से गांव को लूट दिया, तो क्या है, जो असहाय है छोटा, उसको कोई भी लूट सकता है, तो इसमें क्या फूलने की बात है, कह रहा अपनी भुजाओं से, इन भुजाओं से फूल, कैसी भुजाएं हैं, वो छू नहीं, वो छोटे से गांव रूपी, गांव जैसे, छोटे गांव जैसे वो स्वर्ग को लूट करके, उत्पात मचा करके, व्यर्थ में जो गर्व से फूली हुई मेरी भुजाएं हैं, क्या इन भुजाओं से लाभ है, कि मैं ये भी भुजाई ही, क्या इन भुजाओं से लाभ हुआ। तो ये जो श्लोक है, ये क्या, ये सामान्य नहीं है, ये काव्य तो है, ये उत्तम काव्य है, ये समझे, बहुत उत्तम काव्य है, रावण बोल रहा है ना भैया, रावण उत्तम काव्य हनुमान नाटक का। अब ये श्लोक जो है बहुत सुंदर, एकदम उत्तम ध्वनि को ये प्रदर्शित कर रहा है, हर किसी भी के अनुसार रस को भी कहें तो ये उत्तम काव्य हर कोई मानता है इसे। अब वही लिखा देखो, अस्य श्लोकस्य विधेया विमर्श दोष दुष्टतया काव्यत्वम न स्यात्। आपने पहला विशेषण क्या दिया है, अदोषौ, दोष विशिष्ट जो होगा वो शब्दार्थ काव्य नहीं होगा। इसमें इस श्लोक में एक दोष है, विधेया विमर्श नामक दोष। क्या दोष है, विधेया विमर्श दोष, क्या है, इसी को कुछ लोग कहते हैं अविमृष्ट विधेयांश दोष। विधेय का स्पर्श मतलब प्रधान रूप से जहां विमर्श ना हो, बोध ना हो, उस दोष को कहते हैं विधेया विमर्श। विधेय का जहां पर इस प्रधान रूप से अवमर्श मतलब बोध ना हो, उस दोष को क्या कहते हैं, विधेया विमर्श का होता है अविमृष्ट विधेयांश, अथवा पौर्वापर्य जो उद्देश्य विधेय भाव का होता है। क्योंकि यच्छब्द योगा प्राथम्यम स्याद उद्देश्य लक्षणम तच्छब्द एवकारश्च स्याद उपादेय लक्षणम, जो उद्देश्य विधेय भाव को बताने का एक परिपाटी है, वो परिपाटी का जहां पौर्वापर्य का जहां अभाव होगा, उस दोष, जहां पर ऐसा अभाव होगा उस दोष को कहते हैं विधेया विमर्श दोष। क्या कहते हैं, विधेया विमर्श दोष। और अब ये जब दोष विशिष्ट हो गया शब्दार्थ, तो काव्य कहलाएगा, का प्रत्युत, लेकिन उल्टा है, अपितु है क्या, उसका प्रत्युत मतलब विपरीत है, कह रहा है। क्या विपरीत है, ध्वनि ध्वनित्वेन उत्तम काव्यता अस्य अंगीकृता। कह रहा स्वयं तुमने ही, मोहम्मद आचार्य ने ही इस श्लोक को काव्य तो छोड़ो उत्तम काव्य माना है। क्या माना, उत्तम काव्य माना, उत्तम काव्य माना, ठीक। जब उत्तम काव्य माना तो उत्तम काव्य मानने से तो अब तो इसमें काव्य का ही लक्षण नहीं जा रहा है, उत्तम काव्य तो बहुत दूर है, जा रहा है, क्योंकि तो तस्माद अव्याप्ति लक्षण दोष, इसलिए कौन दोष आ गया यहाँ, जहाँ काव्य का स्वरूप जाना, काव्य का स्वरूप का क्या होना चाहिए, संगठन होना चाहिए, वहां पर काव्य का स्वरूप नहीं जा पा रहा है, क्योंकि दोष विशिष्ट है, और दोष रहित शब्दार्थ क्या होता है, काव्य होता है। कैसे है, देखो यहाँ जो लक्षण और मतलब जो उद्देश्य विधेय है, उनमें पौर्वापर्य का अभाव हो जाना ही है विधेया विमर्श होना। वो दो प्रकार का होता है, एक होता है पदगत विधेया विमर्श, एक होता है वाक्यगत विधेया विमर्श।
क्या होता है? एक वाक्यगत विधेया विमर्श दोष। तो देखो जो पदगत विधेया विमर्श दोष है वो इसमें देखो दोनों एक साथ है। इसमें पदगत भी विधेया विमर्श दोष है और वाक्यगत भी। तो पहला है देखो न्यक्कारो ह्ययमेव। देखो इसमें होना चाहिए न्यक्कार अयमेव, जो ये प्रयोग किया इन्होंने ना, इसमें है क्या? इदम को उद्देश्य करके न्यक्कार को विधेय बनाना चाह रहा है। क्या बनाना चाह रहा है? ये यही ना, इदम शब्द का अयम प्रयोग बना है, तो अयमेव ही न्यक्कार, ये कहना है, यही विधिकार है। तो किसको? जो न्यक्कार है, तिरस्कार है, ये विधेयता है, विधेय है, इसमें विधेयता है। उद्देश्यता किसमें है? इदम में, इदम पदार्थ में। तो अब पहले उद्देश्य आता कि विधेय? तो पहले उद्देश्य आना चाहिए। ठीक। तो अब जो पदे हैं उन पदों का पूर्व पद इन्होंने उल्टा कर दिया। तो ये कौन हो गया? वाक्यगत विमर्श हो गया। अयम एव हि न्यक्कारः। ठीक। तो इदम जो उद्देश्य है, न्यक्कार पद से जो विधेय है उसका उगम होता है, उन्होंने उसको पूर्वापरी मतलब बदल दिया। तो विपर्यय से मतलब उल्टे रूप से इन्होंने स्थापित किया। तो इसी को ये हो गया वाक्यगत विधेय विमर्श। अंतिम में चलो, स्वर्ग ग्राम टिका विलंडन वृथो छूने ही किमे फिर हो जाइए। इसमें क्या है कि क्या करने से वो फूली हुई है भुजाएं? कह रहा छोटे से गांव रूपी उसको लूटने से व्यर्थ में फूल रही है। तो जो व्यर्थ में उच्छूनत्व है, जो उच्छूनत्व है व्यर्थ में, छोटे गांव को लूट करके जो उच्छूनत्व मतलब फूलना है, वो उद्देश्य है। ठीक। और जो फूलना है वो व्यर्थ है, जो वृथात्व को बताना चाह रहा है। तो जो गांव को, छोटे गांव को लूट कर फूली हुई भुजाओं का होना क्या है? व्यर्थ है, व्यर्थ है, ये बताना चाह रहा है। तो व्यर्थ जो है वो व्यर्थ को क्या बताना चाह रहा है? वृथा लिखा ना, वृथा। स्वर्ग ग्राम टिका विलुंठन वृथवा। तो जो उच्छूनत्व है, कैसा उच्छूनत्व? छोटे स्वर्ग रूपी गांव को लूटने से जो फूली हुई मेरी भुजाएं हैं, ये भुजाएं जो हैं कैसी भुजाएं हैं? फूली हुई जो भुजाएं हैं वो उद्देश्य हैं, और वो व्यर्थ हैं या विधेय है? वृथा, व्यर्थ है, उल्टा हो गया। यहाँ वृथा पहले रख दिया और उच्छून बाद में रखा है, तो ये क्या हो गया? तो ये गुण, तो इसने जो प्रधान बनाना चाहिए था उसे बना दिया गौण, जो गौण बनाना चाहिए था उसे बना दिया प्रधान। तो ये हो गया विधेय, पदगत विधेया विमर्श। इसी को अविमृष्ट विधेया विमर्श कहते, अविमृष्ट विधेयांश कह देते हैं। क्या कह देते हैं? अविमृष्ट विधेयांश दोष। ठीक। मतलब विधेय का अविमर्श जहां हो, निर्देश ना हो, औचित्य से उसका स्थापन जैसा करना चाहिए वैसा ना हो, उसे क्या कहते हैं? अविमृष्ट विधेयांश दोष। ठीक। तो इसका मतलब ये जो काव्य प्रकाशकार ने लक्षण बनाया, ये इस काव्य लक्षण की यहाँ क्या हो गई? अव्याप्ति हो गई। ठीक। अथवा ऐसा विधिगण बहुव्रीहि कर दीजिए, वाचकत्वम अथवा विधेयस्य अविमर्शो यस्मिन् सह अविमृष्ट विधेयांशः का दोषः। ठीक। तो अब यद्यपि उल्टा है, ये जो न्यक्कारो ह्ययमेव जो विधेय विमर्श दोष बताए हो आप, काव्य के स्वरूप का विघटक हो जाएगा आपके मत में, तो काव्य का लक्षण ही नहीं जाएगा। अब जो उल्टा इसका वैपरीत्य है, ये क्या है? ध्वनि का होने से प्राचुर्य, मतलब ध्वनि मतलब प्राचुर्यता से यहाँ अवभाषण बता रहे हैं। जैसे अरया बहुवचन किया, एक अरि कहना चाहिए था। कौन शत्रु भी कौन हुआ? तापसा। बहुत तापस नहीं, एक तापस, एक वचन का प्रयोग किया। अत्रैव, यही सर्वनाम का प्रयोग कर रहा है। इसी में ही रावण आके मार, रावण को लंका में आके मार रहा है। और निहंती, मार रहा है। और जीवती, इधर तिगंत का प्रयोग किया। अहो, अव्यय का प्रयोग किया। ग्राम टिका, ये तद्धित, विलुंठन, भुजई। तो ये सब क्या बताना चाह रहा है? उपसर्गों का प्रयोग है विलुंठन में। तो ये सब ध्वनि को बता रहे हैं, ध्वनि के प्रयोजक हैं। और ध्वनि जो होता है उत्तम काव्य मानते हो, तो स्वयं आपने जब इसको उत्तम काव्य मान लिया, और इसमें तो क्या चतुर्थ परिच्छेद में ध्वनि काव्य को आपने स्वयं स्वीकार किया। चतुर्थ परिच्छेद में, चतुर्थ परिच्छेद है ना इसमें, तो इसको हर वो ध्वनि काव्य मान रहा है।
और मम्मट के अनुसार भी ये मम्मट उत्तम काव्य होगा, ध्वनि है तो। लेकिन आपके अनुसार तो काव्य का लक्षण ही नहीं गया, इसलिए आपका लक्षण ठीक नहीं है। ठीक, अब इसमें कुछ और शास्त्रार्थ आगे आएगा।